लगातार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर बाराबंकी में सरयू नदी में बाढ़ की वजह से पंचायत भवन ही पानी में गिर गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनगर तहसील क्षेत्र के सरसंडा गांव में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। हर दिन के साथ यहां पर नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। इन तस्वीरों में जिस मकान को आप पानी में गिरते हुए देख रहे हैं, जमीन कटाव की जद में आते देख रहे हैं, दरअसल ये पंचायत भवन है जो कि अब इस की मौजूदगी ही खत्म हो चुकी है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। पंचायत भवन का आधा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की। जनसहयोग से ही सफल होगी परियोजना, ये कहना था सीएम का। चौक चौराहों पर शिक्षण संस्थानों में जरूर हो सीसीटीवी कैमरास और लोग चाहें तो अपने पास भी सीसीटीवी फुटेज रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को देना होगा फुटेज। यूपी 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य होगा, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। पहले चरण में 17 नगर निगम बनेंगे सेफ सिटी, दूसरे चरण में 57 जिले मुख्यालय बनेंगे और इसके अलावा तीसरा जो फेज होगा उसमें 143 नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। हर सप्ताह में पुलिस थाने को करेगी सीसीटीवी से लैस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी कि 18 शहरों में सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य सेफ सिटी वाला बनने की ओर अग्रसर है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करते हुए सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश दिए कि सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में सभी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर इनको इस परियोजना से जोड़ा जाए और हफ्ते भर के अंदर सभी जो थाने पुलिस थाने हैं इनमें सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाए। यही नहीं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, इसके अलावा सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, चौक चौराहे, इन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान पर घोसी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई। दारा सिंह चौहान ने ओपी राजभर की बातों को सही कहा। उन्होंने कहा कि राजभर ने जो भी कहा है वो सही ही कहा होगा। अच्छा, जब आप भी बता रहे हैं कि दारा चौहान कुछ काम नहीं किए हैं, तो कहाँ है ऐसा नेता का प्रचार कर रहे हैं? हम उनका प्रचार करे थे। यार हम एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के लिए वोट मांगा थे। अच्छा, जब आप भी बता रहे हैं कि प्रकाश अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विशेषाधिकार अपनी बात को कहना, अपनी बात जो उचित समझते होंगे। और मैं समझता हूँ प्रकाश राजभर जी जो बोलेंगे उचित ही बोलेंगे। अगर ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में तो सुना है, न देखा है, अगर होगा तो मैं जरूर बात करूँगा। जो भी साजिश हुई है यहाँ पर, दारा सिंह चौहान ने हमेशा पार्लियामेंट में जब गया था यहाँ का टर्मिनल बनवाने का काम किया। ओम प्रकाश अपने घोसी उपचुनाव में अंसारी परिवार की एंट्री से सियासी पारा चढ़ गया है और एसपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्तार अंसारी के भतीजे मनु अंसारी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और घोसी में बीजेपी भी जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। तो वहीं एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे हैं। मन्नू अंसारी और उनके पिता जरूर एसपी में हैं। साथ ही शिवपाल यादव ने घोसी में जीत का दावा किया और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी से तो कभी चुनाव लड़े नहीं, उनका आप नाम ले रहे हैं। मनु जरूर हमारी समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनके पिता भी रहे हमारी पार्टी से विधायक, उनके जो चाचा हैं वो सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे, ये तो रहे हैं। लेकिन जो नाम लिया है आपने वो नहीं रहे कभी समाजवादी। इसका उन्होंने कितने कितने बातें कही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हम दफन करेंगे कुछ ही दिन पहले।
मऊ के तालीमुद्दीन निशवा गर्ल्स इंटर कॉलेज में 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान का जो वीडियो है उसमें धर्म विशेष के पहनावे को लेकर धार्मिक गाना बजाया जा रहा है और जालिम पर्दा ना हटाओ, इस्लाम को मिटाने वालों से ना घबराओ। कॉलेज के मंच पर धार्मिक गानों के प्रयोग से लोगों में नाराजगी है और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मामला दर्ज कराया और मऊ के नगर क्षेत्र में ये कॉलेज है जहां पर वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको, इस्लाम मिटाने हम देंगे। इधर मऊ के गर्ल्स इंटर कॉलेज में वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इस तरह का गाना नफरत फैलाने और उकसावे के लिए बजाया गया। बच्चे प्लेन कैसेट की तरह होते हैं, जो भी उनमें भरा जाएगा वैसे ही वो बनेंगे। इस मामले पर केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज कराए जाने को उन्होंने सही ठहराया। कभी भी जो है पर्दा हटाने की बात हमारा समाज नहीं करता। हमारे समाज की तो महिलाएं जो है, गैर मुस्लिम महिलाएं अगर देखें तो वो तो अपने घर में भी घूंघट काट करके रहती थी, बड़ों का अदब लिहाज करती थी, सब करने का। तो ये जो जानबूझ करके इस तरीके की हरकत करना, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और जो मुकदमा दायर कराया गया वो सही तरीके से है और मैं समझ रहा हूँ ये नफरत फैलाने के गाने हैं और इस पर रोक लेंगे। आयुष्मान योजना के 5 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी को गरीबों के इलाज की चिंता है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों को फ्री में इलाज मिल रहा है और यूपी में 3 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो आयुष्मान भारत है उसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सभी अपने उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे बताने में इस बात का गर्व हो रहा है कि हमने इस योजना से पिछले वर्षों में अच्छा काम करते हुए 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कार्ड हमने वितरित कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है पिछले 1 वर्ष में इन 3 करोड़ में पिछले 1 वर्ष में हमने 40% का कार्ड बनाने में सफलता हासिल की है। प्रतिदिन 50,000 से अधिक कार्ड हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हम 30 सितंबर तक 2.5 करोड़ कार्ड और बना देंगे। 100% हम अपने भाई बहनों को जो इसके लिए वंचित हैं, जिनको आवश्यकता है, हम उनका सबका आयुष्मान कार्ड बना करके उनको जीवन उज्जवल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करें। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी इन दिनों अमेठी में है, जहां वो लगातार जनता से संवाद कर रही हैं। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़े, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने पहले अमेठी की जनता का अपमान किया, क्या जनता उन्हें माफ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की
कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है। जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की थोड़ी देर में रिहाई हो सकेगी। रिहाई के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की आज रिहाई हो सकेगी। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा हो सकते हैं। अमरमणि गोरखपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और साथ ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए कि वकील कामिनी जायसवाल निधि शुक्ला की तरफ से पेश हुए थे। इधर हरि सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 16 साल पुराने मामले में यह वारंट जारी हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2007 का ये मामला है, जब हाईवे जाम करने के एक मामले में 28 अगस्त को अब इस पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन आज गैर जमानती वारंट जारी हुआ 2007 के एक केस में। हाईवे जाम किया था इन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर और तब ये केस दाखिल हुआ था। अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ। और अब खबर मेरठ से है। पूर्व सांसद के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है। एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची थी युवती। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर होटल में बलात्कार का आरोप लगा। एसएसपी ने साइबर सेल को जांच सौंपी है और पूर्व बीएसपी सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर आरोप लगे हैं। कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे। एक महिला लड़की जो है एसएसपी ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन दी और उसमें उसने एक आईडी बताई है। उस आईडी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस आईडी की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर लखीमपुर खीरी के निघासन कांड में फैसला आया। नाबालिग दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 सगी बहनों से रेप और हत्या का यह मामला है। 17 साल के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 14 सितंबर 2022 को निघासन में यह वारदात हुई थी। कोर्ट ने अपने पिछली सुनवाई में ही दोनों आरोपी जुनैद और सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई है और आरिफ और करीमुद्दीन को 6 साल की सजा सुनाई थी। आज कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। आरोपियों को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है। एक 5वां आरोपी जो किशोर अपचारी के रूप में उसका ट्रायल चला माननीय न्यायालय में, उसको आज सजा के बिंदु पे बहस हुई और आजीवन कारावास की सजा और 46,000 रुपए का जुर्माना की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। तो किशोर को सजा सुनाई है, कैसा कुछ परिणाम? किशोर अपचारी चूंकि ये 17.5 साल की उम्र के लगभग था घटना के समय में और इसका जो ट्रायल चला वो वयस्क के रूप में माननीय न्यायालय में चला और चूंकि इतनी जघन्य अपराध को इसने घटित किया है, इसकी सोच समझदारी और जो कृत्य है वो जो मेजर क्रिमिनल्स होते हैं उनके तरह ही है, इसलिए आज जो इसकी सजा हुई है वह आजीवन सजा का आदेश माननीय न्यायालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीए-एमएस परीक्षा की कॉपियां बदलकर पास कराने का ठेका लेने के मामले में अब ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में अस्थायी कार्यालय बनाकर ईडी की टीम बीए-एमएस और साथ ही एमबीबीएस छात्रों से भी पूछताछ कर रही है। ईडी 100 के लगभग छात्रों से पूछताछ कर चुकी है और कर्मचारियों और शिक्षकों से भी ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की ताबड़तोड़ जांच में कई अन्य के फंसने की भी उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं कर्मचारियों और शिक्षकों में डर की स्थिति भी है। अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएमएस कॉपी अदला बदली के मामले में पिछले 2 दिन से ईडी ने डेरा डाला हुआ है अंबेडकर विश्वविद्यालय में। अब बीएमएस के छात्रों के साथ साथ एमबीबीएस के छात्रों से भी ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि छात्रों में पूछताछ के बाद दहशत का माहौल है। कई छात्र बीमार भी हुए हैं। तकरीबन 100 छात्रों से ईडी ने अब तक
पूछताछ कर ली गई है। आपको बता दें कि बीएमएस अदला बदली के मामले में पहले पुलिस, फिर एसआईटी, एसटीएफ और अब ईडी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कह सकते हैं कि अब बहुत जल्द ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। इधर स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी ने विक्रम नाग को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर का रहने वाला विक्रम इंटरनेशनल पैरा क्रिकेटर रह चुका है। विक्रम महिला पैरा क्रिकेट टीम का कोच भी है। विक्रम नाग पर कॉलेजों के लिए एजेंट की तरह काम करने का आरोप है कि वो दिव्यांग छात्रों को कॉलेजेस तक लाता था। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से SC, ST अल्पसंख्यक दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले सामने आए और इसी मामले में विक्रम नाग को गिरफ्तार किया गया है। खबर लखनऊ से है। एलडीए ने भूमाफिया के चंगुल से 450 करोड़ की जमीन मुक्त कराई है। मोहन रोड पर भूमाफिया ने कई एकड़ जमीन कब्जा कर रखी थी। भूमाफिया के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में 6.5 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 450 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं 250 करोड़ की कमर्शियल जमीन भी कब्जा मुक्त कराई गई। 2-3 महीनों से लगातार हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि हमारी जो लैंड्स हैं, चाहे नजूल की हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की हैं, अर्जन की हैं, उन पे अभियान चल रहा है कि उसे खाली कराया जाए, उसको नियोजित किया जाए और फिर उसे सेल किया जाए। तो इसमें अब जो मोहन रोड योजना है उसमें करीब 6-6.5 एकड़ ज़मीनें थी अगल बगल में, कि जो कलिया खेड़ा और प्यारेपुर 2 गांव हैं, उनमें से कुछ अर्जित ज़मीनों पे कब्जा था, कुछ अवैध प्लाटिंग लोग कर रहे थे, वो सब गिराई गई हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल लैंड्स थी करीब 200 से 250 करोड़ की, अभी हम लोगों ने उसे ईयरमार्क किया है, खाली कराया है और उसे हम लोग ई ऑक्शन में डाल रहे हैं। इधर बांदा में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों से अतिक्रमण मुक्त करवाई गई जमीन। मामला डीएम कॉलोनी रोड के सामने का है। प्रशासन ने पहले ही जगह खाली करने की जानकारी दे दी थी। जिला प्रशासन ने सामान सुरक्षित रखवाते हुए झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद यहां से अतिक्रमण हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। इस दौरान में पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, ग्रीस की सरकार और साथ ही लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति आदर भाव दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ग्रीस के साथ में भारत के मजबूत संबंध हैं और दोनों देश एक दूसरे को समझते हैं। विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो। 2 पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है।
उधर पीएम मोदी को ग्रीस में सम्मान मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक कौशल से समाज को जोड़ने, दिलों को जोड़ने और राष्ट्रों को एकजुट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों से एक के बाद एक सम्मान अर्जित किए। पीएम मोदी को किसी देश से मिलने वाला सम्मान हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को मिलने वाला सम्मान है। ये पुरस्कार देश का गौरव बढ़ाते हैं। ग्रीस में प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने पर मोदी जी को हार्दिक बधाई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।